आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स या द्रव क्रिस्टल। इसे हम मेसोमॉर्फिक स्टेट ऑफ लिक्विड भी कहते हैं। इस टॉपिक को सुनकर आपको लगा होगा कि लिक्विड और क्रिस्टल, लिक्विड जिनमें फ्लूइडिटी होती है, बहने का गुण होता है, क्रिस्टल किस प्रकार से हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ लिक्विड, गैस और सॉलिड से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस में ध्यान दिला देता हूं जो पहले से पढ़ी हुई हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक जिसे कहते हैं, आपको मालूम है कि गलनांक किसी द्रव के लिए वह ताप है जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करती है। इसी प्रकार क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है। वैसे एग्जैक्ट डेफिनेशन एक्सटर्नल प्रेशर के रेफरेंस में दी जाती हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वाह्य दाब के बराबर हो जाए क्वथनांक कहलाता है। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट पर एक्सटर्नल प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट पड़ता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें केवल सॉलिड का लिक्विड में या लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन से रिलेटेड है और उसी के रेफरेंस में इसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो गलनांक वह ताप है जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है, हीट ऑफ लेटेंट, उसको प्राप्त करके ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ ठोसों में यह व्यवहार परिचित नहीं होता है। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। सामान्यतया सभी ठोस अपने गलनांक मेल्टिंग पॉइंट से उच्च ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट से निम्न ताप पर या कम ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। जब किसी ठोस को ऊष्मा प्रदान की जाती है अर्थात ताप बढ़ाया जाता है तो उसका ताप बढ़ते हुए गलनांक तक पहुंचता है। जो भी एक्सटर्नल प्रेशर रहा हो उसकी रेफरेंस में बात कर रहे हैं। गलनांक पर पहुंचने के बाद उसका द्रवीकरण प्रारंभ होता है और द्रवीकरण प्रारंभ होने पर जब संपूर्ण ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो द्रव का व्यवहार प्रदर्शित होता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो ऊष्मा प्रदान करने पर ठोस के कण जो वाइब्रेशनल मोशन प्रदर्शित कर रहे थे, तो जब भी कोई वाइब्रेशन होता है तो उसका एक निश्चित एम्पलीट्यूड होता है, आयाम। ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ऊष्मा के द्वारा उसके आयाम में वृद्धि हो जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर वो ठोस अवस्था के आकर्षण को छोड़कर द्रवों जैसे व्यवहार करने लगता है और द्रवों में परिवर्तित हो जाता है, जिनमें सारे गुण बहने जैसे हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ ठोसों में जब ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ऊष्मा प्रदान करने पर वो क्लस्टर्स में यानी कुछ समुदायों में टूटकर बिखर जाते हैं और उस अवस्था में बहने का गुण होता है जो द्रवों के समान है। लेकिन कुछ ठोसों के गुण भी होते हैं जिनमें डबल रिफ्लेक्शन जैसे
ये गुण होते हैं जो ठोसों से रिलेटेड हैं, वो भी परीक्षित होते हैं। इस अवस्था में विस्कस क्लाउडी लिक्विड जो प्राप्त हो रहा है वही लिक्विड क्रिस्टल कहलाता है। ये जो अवस्था है इसमें दोनों ही गुण उपस्थित हैं। ठोसों के गुण जैसे मैं बता रहा था, डबल रिफ्लेक्शन, द्रवों का गुण जैसे बहने का गुण उपस्थित है। तो ये अवस्था ना तो ठोस अवस्था है और ना ही द्रव अवस्था है, इन दोनों के मध्यवर्ती एक अवस्था है। इसे ही हम लिक्विड स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल मीजोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। जिस ताप पर ठोस को गर्म करके यह अवस्था प्राप्त होती है उसे संक्रमण ताप कहते हैं। और जब इस अवस्था को और ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वह एक निश्चित ताप पर सामान्य द्रवों में परिवर्तित हो जाता है और पूर्ण रूप से द्रव अवस्था का पालन करती है ये अवस्था। तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के बीच एक निश्चित ताप परिसर में यह अवस्था प्राप्त होती है, जिसे इस डायग्राम से आप समझ लीजिए। जिसमें देखिए ठोस अवस्था है, संक्रमण ताप तक लेके गए, संक्रमण ताप पर मीजोमॉर्फिक स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, जिसे द्रव क्रिस्टल हम कह रहे हैं। इस द्रव क्रिस्टल को और गर्म करेंगे तो वह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, और जिस ताप पर ये मीजोमॉर्फिक स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है उसे गलनांक कहते हैं। वास्तविकता में गलनांक यही होता है, और जब लिक्विड स्टेट प्राप्त हो जाती है तो वह बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है पैरा एजॉक्सीफेनिटॉल 137 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है मीजोमॉर्फिक स्टेट में कन्वर्ट होता है, और 167 डिग्री सेंटीग्रेड जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो 137 डिग्री सेंटीग्रेड से 167 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो टेम्परेचर रेंज है उस पर इस पैरा एजॉक्सीफेनिटॉल की मीजोमॉर्फिक स्टेट प्राप्त होती है। तो ये जो मीजोमॉर्फिक स्टेट है ये कुछ तो सॉलिड से रिलेटेड प्रॉपर्टी शो करती है और कुछ लिक्विड स्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी शो करती है। मध्यवर्ती अवस्था है, इस कारण से इन लिक्विड क्रिस्टल्स को मीजोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं। यह मीजोमॉर्फिक स्टेट सभी पदार्थों में न होकर उन दीर्घ श्रृंखला युक्त कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होती है जिनके अंतःकेंद्र पर एस्टर ग्रुप हो, ईथर ग्रुप हो और मध्य में डबल बॉन्ड कार्बन हो यानी एल्किन पार्ट उपस्थित हो, एजो पार्ट नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, साइनाइड ग्रुप हो C++N। और जब इसको हम लेते हैं तो इसके सापेक्ष ये एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, जिसमें पहला एग्जाम्पल है डाई एथिल वेंजिडीन जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है 115 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो ताप है 5 डिग्री का, वह इसकी मीजोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल के एग्जिस्टेंस के लिए होता है। 115 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ये डाई एथिल वेंजिडीन सॉलिड फेज में होगा। 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप पर यह लिक्विड फेज में होगा, और 115 और 120 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में ये ना तो लिक्विड स्टेट है इसकी और ना ही सॉलिड स्टेट है। बीच वाली अवस्था जिसे हम द्रव क्रिस्टल कह रहे हैं, ये द्रव क्रिस्टल
या जिसे मीजोमॉर्फिक स्टेट भी कह रहे हैं, मीजोमॉर्फिक स्टेट प्राप्त होती है। इसी प्रकार पैरा एजोक्सी एनिसोल 116 डिग्री सेंटीग्रेड से 135 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये मीजोमॉर्फिक स्टेट प्राप्त होती है। अभी इसको हम ले रहे थे, जो थर्ड नंबर पर लिखा है पैरा एजोक्सी फेनिटोल, वो 137 से 167 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्राप्त होता है। पैरा मेथॉक्सी सिनेमिक एसिड है, ये 170 से 186 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्राप्त होता है। और एनीहेल्डेजीन है 165 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में प्राप्त होता है। ये जो लिक्विड स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच में, इनमें कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं। इनकी आंतरिक संरचना एक ही प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की होती है। इस आधार पर इन लिक्विड क्रिस्टलों का हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में लेंगे। थैंक यू।